गुड मॉर्निंग क्लास। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक में आपका मार्जिनल कॉस्टिंग चल रहा है चैप्टर, जिसमें आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, अ पर्सन इज प्लानिंग टू सेल अ रॉकेट टॉय एट अ स्टेट लेवल फेयर. He can buy these rockets at the rate of 5 per rocket, and he has option to return the unsold rockets. The fair rent of shop is rupees 500 has to be paid in advance, and rockets can be sold at the rate of rupees 9 per rocket. So how many rockets must be sold at break even point? एक व्यक्ति, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक पर्सन है, एक व्यक्ति जिसने एक फेयर है आयोजित मेले में खिलौना रॉकेट बेचने की योजना बनाई है, और वह रॉकेटों को 5 प्रति रॉकेट की दर से क्रय करता है, और बिना बिके रॉकेटों को लौटाने की सुविधा भी है उसको। और मेले में दुकान का जो किराया है वो 500 रुपीज़ उसको एडवांस में देना होगा, और रॉकेट जो है वो 9 पर रॉकेट की दर से बेचे जा सकेंगे। और आपको चेक करना है कि सम विच्छेद बिंदु पर कितने रॉकेट बेचे जाने चाहिए कि उसका दुकान का किराया भी निकल जाए और उसको कुछ प्रॉफिट भी हो जाए। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए सेल किए जाने वाले जो रॉकेट हैं उनकी संख्या आप इस तरह से निकाल सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन यूनिट। अब देखिए इसमें यूनिट है, आपको मैंने जब समझाया था ब्रेक इवन चार्ट के थ्रू भी कि अगर अमाउंट है तो आपको अमाउंट से निकालना है, और सपोज इस यूनिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन यूनिट्स। तो 5 पर यूनिट दे रखा है, यहाँ पे 9 पर यूनिट दे रखा है। ठीक है, तो ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है इस केस में 500। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में और कुछ चीज़ तो दे नहीं रखी है, उसको दुकान का किराया है वो देना है, वो भी पेशगी में देना है, एडवांस में देना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट इस केस में क्या है 500। एंड सी व्हाट इज कि आपको माइनस करना है कॉन्ट्रीब्यूशन सी पर यूनिट, तो 9 - 5 इज टू 125 रॉकेट। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? ठीक है, अब मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको कि इसको सॉल्व कैसे करोगे आप। ये तो सिंपल था, आपको सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन यूनिट आपको निकालना था। ठीक है, सिंपल था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हम कि एक कंपनी है जिसमें आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। सिंपल, ठीक है, कैसे निकालोगे आप? देखिए जैसे ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है आपको, सेल्स है, सेल्स इन यूनिट है, और आपको क्या निकालनी है पीवी रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे सेकंड क्वेश्चन आपको मैं दिखा देती हूँ, बुक्स में दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ स्पेंसर कंपनी लिमिटेड अ सर्टेन बीईपी। ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना है। अब इस केस में क्या क्या दे रखा है, देखिए वही यूनिट्स भी दे रखी है, अमाउंट भी दे रखी है। ठीक है, तो आपको देखना है सेल्स 10,000 यूनिट्स एट रेट ऑफ ₹20 पर यूनिट। अब आपको क्या निकालनी है, हम निकाल के आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इसको। देखिए कैसे निकालोगे आप। सेल्स दे रखी है आपकी क्वेश्चंस में, सेल्स 10,000 यूनिट्स। यूनिट्स और मेंशन कर रखा है एट द रेट 20 पर यूनिट। ठीक है, तो 10,000 को आप 20 से इंटू कर दोगे, आ जाएगा आपका 2 लाख। ठीक है, सेल माइनस आप करोगे वेरिएबल कॉस्ट, दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 12 पर यूनिट। तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो वही, क्योंकि आपकी 10,000 यूनिट्स हैं, तो आ गया आपका 1,20,000। फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी, क्वेश्चन में गिवन है 60,000। ठीक है, 60,000 माइनस कर दिया आपने, सॉरी आपने वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट को आप ऐड करके ले गए एक साथ ही 1,80,000, और माइनस कर दिया यहाँ पर आपने 20,000। तो दैट इज़ योर नेट प्रॉफिट।
ठीक है, नेट प्रॉफिट आ गया आपका। अब क्या निकालेंगे हम क्वेश्चन में, उसने पूछा है कि आपको स्पेंसर कंपनी को जो भी डाटा गिवन है उससे आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए सबसे पहले हमें वी हैव टू फाइंड आउट पीवी रेशो। ठीक है, आप ये हमेशा ध्यान में रख लेना कि जब भी ब्रेक इवन पॉइंट है और यूनिट्स में है तो आपको सबसे पहले पीवी रेशो निकाल लेनी है। पीवी रेशो कैसे निकालोगे आप? ठीक है, सेलिंग प्राइस जो था, ठीक है, माइनस कर दोगे आपका कितना था, वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना था 20, ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पे 20, और वेरिएबल कॉस्ट प्राइस पर यूनिट इज़ 12 रुपीज़, यहाँ पर भी 20 आ जाएगा। तो इंटू 100, क्योंकि आप रेशो निकाल रहे हो तो आपका सॉल्व करके आ जाएगी, आपकी जो रेशो है वो कितनी आ जाएगी, 40%। यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर और बाय योर ओन। ठीक है, आप उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमारी पीवी रेशो आ गई। पीवी रेशो इज़ 40%। अब हमको नेक्स्ट क्या निकालना है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट की जो कैलकुलेशन है वो आप विक्रय राशि और विक्रय मात्रा के रूप में कर सकते हो इन द रिस्पेक्ट टू इन द रेफरेंस टू द अमाउंट एंड इन द रेफरेंस ऑफ यूनिट। तो पहले हम लिख के चलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन रुपीज़। ठीक है, दोनों तरीके से आप निकाल के दिखा सकते हो। फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट FC, दैट इज यू कैन यूज FC, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। ठीक है, देखिए जब यूनिट्स में होता है तो क्वेश्चन थोड़ा इजी रहता है, इट इज स्लाइटली इजी, क्योंकि आपको सिंपल पता है कि जब भी यूनिट्स में आए तो आपको पीवी रेशो निकाल लेनी है सबसे पहले ही, बहुत इजीली निकल जाती है पीवी रेशो, और आपका इनटू 100। ठीक है, आपको जिस तरह से आपके बुक्स में फॉर्मूला है मैं उस तरह से मेंशन कर देती हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, FC के नाम से ही है, फिक्स्ड कॉस्ट पीवी रेशो इंटू 100। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी आपकी, 60,000। ठीक है, 60,000 दे रखी है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन कितना है आपका, सॉरी पीवी रेशो, क्वेश्चन में पीवी रेशो पूछिए, पीवी रेशो आपने निकाल ली थी 40%, तो 40 इंटू 100 आ जाएगा आपका रेशो, आप निकाल लोगे 1,50,000 इन रुपीज़। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट की सेल है 1,50,000। फिर है ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, कि जब आप यूनिट्स में निकालना चाहते हो ब्रेक इवन पॉइंट की सेल को, तो वही सेम फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, एंड C कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा आपका 60,000 से, तो फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज रिमेन द फिक्स्ड, हाँ ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। कंट्रीब्यूशन क्या है आपका, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 8। यू कैन कैलकुलेट 60,000 divided by 8, that means 7,500 units. So the answer is, if you sell 7,500 units, then that means you got break even sales is rupees 1,50,000. तो ये क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको ब्रेक इवन पॉइंट, सिंपल क्वेश्चन में सिर्फ यही कह रखा है, कुछ नहीं दे रखा है इसके अलावा, यू हैव टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट सेल। तो आपने यूनिट्स में और दोनों में ही कैलकुलेट करके दिखा दिया है। ठीक है,